और आप हम सभी जानते हैं चुनाव आयोग की मंशा से कोई देश में ऐसा जागरूक व्यक्ति नहीं बचा जो वाकिफ नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सब एक होके एन प्रकार कैसे पीडीए के लोगों के वोट को काट पाए, रात दिन उसी षड्यंत्र में लगे रहे। लेकिन जब संघर्ष होता है तो बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों का पता नहीं चलता है। ये आजमगढ़ के संगठन के साथियों आपने साबित कर दिया, क्योंकि हमें एहसास है जब शुरुआत हो रही थी एसआईआर की, जिस तरह से बीएलओ को ट्रेंड नहीं किया गया था, बिना ट्रेंड बीएलओ लगाए गए थे, कई तरह के बीएलओ लोगों पे बड़े बड़े नेताओं का, विशेषकर भाजपा के नेताओं का ये दबाव था कि समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के वोटरों को काटा जाए। तमाम तरीके के षड्यंत्रों में अधिकारी भी शामिल थे, आयोग भी शामिल था। लेकिन हमारे जब साथियों ने संघर्ष शुरू किया और आज जब मैं समझता हूं कि आज 28 तारीख हो रही, केवल एक हफ्ते की मेहनत और है। जिस तरीके की मेहनत साथियों आपने पिछले कई महीनों से की है, इतनी सर्दी के मौसम में, विपरीत मौसम में, सालक भी चल रहा था, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ व्यापारिक व्यवसायिक जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी आप सबने जो पार्टी के लिए जो काम किया है, वोट बचाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं सभी संगठन के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों आपसे इस बात की अपील करता हूं कि एक हफ्ते का समय और है। कल ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रभु साहब ने भी पत्र जारी किया, पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा भी पत्र हम सब लोगों के पास पहुंचा है। एक हफ्ते का संघर्ष और है मेरे साथियों। जिस तरीके का पिछले कई महीनों से आपने संघर्ष किया है, ये एक हफ्ते के संघर्ष को और करते रहना। श्रद्धेय नेताजी हम सबको कहते थे, चुनाव के आसपास जब आ जाता है, जब माहौल चुनाव में पार्टी के पक्ष में होता है, तो मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस चुनाव में उस वोट को रखाने की। इसी तरह से एसआईआर की इस फसल को आप सबने अपनी मेहनत से पूरी तरह पका लिया है। अब केवल जरूरत इस बात की है कि हमें आपको सबको मिलके रखवाली करनी है कि कोई षड्यंत्र न कर पाए। ये जो बीजेपी के लोग लिफाफे ले लेके घूम रहे थे, कई हमारे विधायक साथियों ने, संगठन के साथियों ने चर्चा की, कई जगह पकड़ा भी, मीडिया के साथियों ने भी कई जगह बेनकाब किया, कई बीएलओज ने भी खुलेआम बयान देके ये बता दिया कि बीजेपी के लोग किस हद तक बेईमानी करना चाहते थे। लेकिन ये बेईमान लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग, इनसे हमें और आप सबको सजग रहना है। अभी भी 7 तारीख तक रहना है, फिर जब 10 अप्रैल तक वोटर लिस्ट आएगी तो उस समय भी हमें आपको रहना है। और इसी तरह से हमें आपको जब तक माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ न दिला दे, तब तक हमें और आपको सबको मिलकर सजग रहना है मेरे साथियों। क्योंकि साथियों ये चुनाव में अलोपरी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कहीं लोकप्रियता बची नहीं। और इसी उत्तर प्रदेश के मैदान में, जहां आप सबकी मेहनत से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता है, अगर बेईमानी नहीं होती तो अकेले उत्तर प्रदेश से ही मिलके हम लोग दिल्ली की सरकार को पलटने का काम कर चुके थे मेरे साथियों। 10-15 सीटें ऐसी जो बेईमानी से हराई गई, आपको 5 तो काउंटिंग में हराई गई। आजमगढ़ जैसा शानदार क्रांतिकारी जिला, जहां भाजपा के दूर दूर तक जीतने की संभावनाएं नहीं थी, इस जिले की भी 10 विधानसभाओं में 1,10,000 रेड कार्ड चुनाव में थे, लोकसभा के चुनाव में। बावजूद इसके, जहां हमको और आदरणीय दरोगा प्रसाद जी को, दोनों ही लोगों को आपने बड़े वोटों से जिताया, वहीं 10 की 10 विधानसभा से लीड कराने का काम आजमगढ़ के लोगों आप सबने किया साथियों। उससे पहले 22 की विधानसभा में 10 के 10 हमारे विधानसभा के उम्मीदवार साथियों को जिता के भेजा है। जिला पंचायत में हमारे बैठे नौजवान साथी विजय को आपने जिता के भेजा है।
19 के चुनाव में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके और जो गठबंधन में दूसरे दल के हमारे उम्मीदवार थे, लालगंज लोकसभा के दोनों उम्मीदवारों को लगातार आपने भेजा है। 12 से लेके मैं समझता हूं जितने भी चुनाव आए हैं, आजमगढ़ के साथियों ने कहीं किसी चुनाव में कोई कसर नहीं रहने दी। ऐसे में अपने आजमगढ़ के साथियों, जहां हमारा आपका गौरवशाली इतिहास है, चौधरी साहब के जमाने से आजमगढ़ की जो शानदार साख रही है, श्रद्धेय नेताजी के दिलों में हमेशा आजमगढ़ रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस जिले को इतना मानते हो, वही मैं समझता हूं अपने कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील करूंगा। कुछ लोग जिनकी कोई क्षमताएं नहीं है, लोकप्रियता नहीं है, लेकिन आके आजमगढ़ में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। अभी मऊ के चुनाव में जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी हार के गए हों, वो भी आजमगढ़ के लोगों को चुनौती दे रहे हैं। तो मैंने कल अपने मीडिया के साथियों के बीच कहा कि मऊ वालों ने तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी हार कराई थी, आजमगढ़ में लड़ोगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हार के जाओगे। तो ये जवाब मेरे आजमगढ़ के संगठन के साथियों आपको देना है। हम आपको यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। जो भी उम्मीद, आशा और विश्वास करके आप सबने हमारे इस नेतृत्व को जिता के भेजा है, लगातार अपना आशीर्वाद दिया। हम लोग सड़क से लेके संसद हो, विधानसभा हो, जिस स्तर तक के भी संघर्ष होंगे, हम समाजवादी लोग कहीं संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं है मेरे साथियों। ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। मेरे आजमगढ़ के लोगों, ये जो पीडीए भवन जिसका अभी उद्घाटन पिछले 6-7 महीने पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके गए, मैं समझता हूं इस पीडीए भवन का गौरव उस दिन और बढ़ेगा जिस दिन आने वाले विधानसभा के चुनाव में 10 तो जीतने ही हैं, लेकिन पिछली बार से भी बड़ी जीत से, बड़ी लीड से आपको जिताना है मेरे साथियों। आने वाले समय में अपने अध्यक्ष जी और साथियों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि अब सत्र शुरू हो जाएगा 9 तारीख से, फिर लोकसभा का सत्र खत्म होते ही मेरी प्रार्थना होगी संगठन के साथियों से, इस बार ले चलिए सीधे विधानसभा, और विधानसभा के बाद जोन पे, ब्लॉक पे, और जहां तक ले चलना चाहते हो, संसद के सत्र के बाद हम आपसे प्रार्थना करेंगे हर जगह ले चलिए। जितना भी मेहनत की आवश्यकता होगी अपने साथियों के बीच करेंगे, लेकिन हर हालत में जो श्रद्धेय नेताजी का सपना समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है, उस सपने को आने वाले विधानसभा लोकसभा तक पूरा करने का काम हम सब लोगों को साथियों करना है। साथियों, जहां आपके बीच फॉर्म 6 आदरणीय अध्यक्ष जी इशारा कर रहे हैं, चेक करा लीजिएगा मेरे सभी संगठन के साथियों। जिन लोगों के वोट छूट रहे हैं, अभी फॉर्म 6 की प्रक्रिया चल रही है।